कुमकुम की जीवनी। कुमकुम, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1934 को सीदा ज़ैबुन्निसा के रूप में हुआ था, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाने वाली एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री थी। उनका जन्म बिहार के शेखपुरा जिले के हुसैनाबाद में एक प्रतिष्ठित शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता नवाब मंजूर हसन खान और सईदा खुर्शीदा बानो थे। कुमकुम का फिल्मी करियर 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब उन्हें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुरु दत्त ने खोजा। उनकी पहली फिल्म 1954 की फिल्म आर पार में एक छोटी भूमिका के साथ आई, जहां उन्हें कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर गाने में उनके अभिनय के लिए पहचान मिली। यह अवसर तब आया जब गुरु दत्त ने अपने दोस्त जगदीप के बजाय एक महिला अभिनेता पर गीत फिल्माने का फैसला किया। अगले 2 दशकों में कुमकुम ने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा की एक जानी-मानी अभिनेत्री बन गईं। उन्होंने मदर इंडिया 1957, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे 1964 और कोहिनूर 1960 जैसी क्लासिक फिल्मों में अभिनय किया। कुमकुम किशोर कुमार और दिलीप कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय थी। अपने अभिनय कौशल के अलावा कुमकुम एक प्रतिभाशाली नर्तकी थी, जिन्होंने प्रसिद्ध पंडित शंभू महाराज से कथक की शिक्षा ली थी। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ कोहिनूर 1960 सहित विभिन्न फिल्मों में अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मधुबन में राधिका नाचे रे और हाय जादूगर कातिल, हाजिर है मेरा दिल जैसे गीतों में उनके अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया। कुमकुम का करियर भोजपुरी सिनेमा तक भी फैला। उन्होंने गंगा मैया तोहे पियरी चरिबो 1963 में अभिनय किया, जो पहली भोजपुरी फिल्म थी। उन्होंने कई अन्य भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें लागी नहीं छुटे राम 1963, बलमा बड़ा नादान 1964 और नैहर छुटल जाए 1964 शामिल हैं। उन्हें भोजपुरी फिल्मों के पहले दौर में शीर्ष सितारों में से एक माना जाता था। 1975 में कुमकुम ने सैयद सज्जाद अकबर खान से शादी की, जो सऊदी अरब में काम करते थे। अपनी शादी के बाद वह सऊदी अरब चली गईं और 23 साल तक वहां रहीं, जहां उन्होंने पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान उन्होंने एक गृहिणी के रूप में अपनी भूमिका निभाई, घर के कामों में व्यस्त रहीं और पारिवारिक मामलों का प्रबंधन किया। कुमकुम और उनके पति के 2 बच्चे थे, एक बेटी जिसका नाम सैयदा अंदलीब अकबर खान था और एक बेटा जिसका नाम सैयद हादी अली अबरार था, जो बाद में एक फिल्म निर्देशक बन गया। 1995 में कुमकुम अपने परिवार के साथ भारत लौट आईं। उनके पति ने मुंबई में एक बिल्डर के रूप में एक नए करियर की शुरुआत की। अपनी वापसी पर कुमकुम को फिल्म उद्योग में अपने करियर को फिर से स्थापित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति के दौरान भारतीय सिनेमा का परिदृश्य काफी बदल गया था और उन्हें नए रुझानों और शैलियों के अनुकूल होना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद वह वापसी करने में सफल रहीं और भारतीय फिल्म उद्योग में अपना योगदान देना जारी रखा। अपने पूरे करियर के दौरान कुमकुम ने कई उल्लेखनीय निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ काम किया। वह लेखक निर्देशक रामानंद सागर की पसंदीदा पसंद थी, जिन्होंने उन्हें आंखें 1968, गीत 1970 और ललकार 1972 सहित कई फिल्मों में कास्ट किया। उन्होंने कॉमेडी फिल्म एक कुंवारी में प्रकाश मेहरा जैसे अन्य प्रमुख निर्देशकों के साथ भी काम किया। कुमकुम के अंतिम वर्ष मुंबई में बीते, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ एक आनंदमय जीवन जिया। 28 जुलाई 2020 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और वे भारतीय सिनेमा में एक समृद्ध विरासत छोड़ गईं। हिंदी और भोजपुरी दोनों फिल्मों में उनके बहुमुखी अभिनय और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना प्रशंसकों और फिल्म इतिहासकारों द्वारा समान रूप से की जाती है। कुमकुम का जीवन और करियर उनकी बहुमुखी प्रतिभा,
लचीलापन और अपने काम और अपने परिवार के प्रति समर्पण का प्रमाण है। गुरु दत्त द्वारा खोजी गई एक युवा अभिनेत्री से लेकर हिंदी और भोजपुरी सिनेमा की एक प्रसिद्ध स्टार और बाद में एक समर्पित गृहिणी और मां बनने तक का उनका सफर उनके व्यक्तित्व की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाता है। फिल्म उद्योग से लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद 1990 के दशक के मध्य में उनकी वापसी ने अभिनय के प्रति उनके जुनून और भारतीय सिनेमा के बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। अपने 6 दशकों से ज्यादा के करियर के दौरान कुमकुम ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों और क्षेत्रीय भोजपुरी सिनेमा दोनों में उनके योगदान ने अभिनेताओं की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अपने पेशेवर जीवन को अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करने की उनकी क्षमता उनके चरित्र को परिभाषित करने वाली ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। कुमकुम की विरासत उनके ऑन स्क्रीन प्रदर्शनों से परे है। वह कई मायनों में एक अग्रणी थी, खासकर नवोदित भोजपुरी फिल्म उद्योग में उनके योगदान के मामले में। उनके काम ने भोजपुरी सिनेमा को एक व्यवहार्य और जीवंत क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के रूप में स्थापित करने में मदद की, जिसने भारतीय सिनेमा के समृद्ध ताने-बाने में योगदान दिया। जब हम कुमकुम को याद करते हैं, तो हम न केवल अभिनेत्री का जश्न मनाते हैं, बल्कि उस महिला का भी जश्न मनाते हैं, जिसने स्टारडम, पारिवारिक जीवन और सांस्कृतिक बदलावों की जटिलताओं को शालीनता और गरिमा के साथ संभाला। उनकी जीवन कहानी एक प्रेरणा के रूप में काम करती है। यह दर्शाती है कि किसी के करियर में उत्कृष्टता हासिल करना, परिवार को प्राथमिकता देना और लंबे ब्रेक के बाद भी अपने जुनून पर वापस लौटना संभव है। सिल्वर स्क्रीन से सऊदी अरब में एक शान जीवन और फिर भारत में सुर्खियों में आने तक कुमकुम की यात्रा लचीलापन, अनुकूलनशीलता और अटूट भावना की कहानी है, ऐसे गुण जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका स्थान